तो बिहार से लेकर दिल्ली तक शिक्षा से जुड़े मसलों को लेकर छात्र और टीचर्स सड़कों पर हैं। एसएससी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी में सुधार को लेकर कल कई नामचीन टीचर छात्रों की हौसला अफजाई करने के लिए दिल्ली पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। इसमें बिहार से आने वाले शिक्षक और छात्र भी शामिल थे। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत कुमार ने बिहार सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। दावा किया कि बदतर शिक्षा व्यवस्था बेरोजगारी का बड़ा कारण है। ये सभी छात्र और शिक्षक एसएससी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ी की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन जब गुस्सा हुए तो पुलिस ने कुछ इस तरह से ठंडा किया कि हैरानी हुई। जबरन पीटा गया और फिर गाड़ियों में ठूस कर ले गए। ये लोग उसी एसएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ जमा थे, जिसे एक यूट्यूबर ने कुछ इस तरह से उजागर करने की कोशिश की है और ये वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। सुना आपने? ये तो बस एक वानगी है जिसे समेटने की कोशिश की गई है। देश के हर हिस्से से ऐसी आवाज लगातार आती रही है, लेकिन सुनवाई न होने से छात्रों का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो लोग दिल्ली कूच कर गए। लेकिन जब लगा कि इन मसलों को हल मिलना आसान नहीं तो केंद्रीय मंत्री से मिलने पर अड़े गए। नतीजा क्या हुआ, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। हमारी आवाज बुलंद करो, आप लोग बुलंद करोगे, आप लोग ये वीडियो शेयर करो, बात पहुंचाओ कि किस तरह इस प्रदर्शन में एसएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाले देश के मशहूर टीचर, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो भी शामिल हुए थे। उनमें नीतू और अभिनव भी थे। को दिन भर बिठाया गया है पुलिस स्टेशन में। पहले तो 4 घंटे घुमाते रहे हमें। मैक्सिमम जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका सिर्फ एक उम्मीद रहता है कि वो जिंदगी में एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि उनके पास ना कोई बिजनेस है, ना ही कोई ऐसे फादर की तरफ से कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज होता है। उनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही उम्मीद पर रहती है कि मेरी एक सरकारी नौकरी लगेगी तो मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं सच कहूँ तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो कष्ट आज झेला जो कष्ट तुम रोज़ झेलते हो, चाहे वो गर्मी में, परेशानी में, और जिस तरह से हताश और निराश रहते हो। आज पूरे दिन हम लोग रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हर बार आखिरी अटेम्प्ट वाला बच्चा पिस जाता है, उसकी सपने कुचल दिए जाते हैं। लेकिन सरकार से सवाल कर सकते हैं, आज सोचिए हम शिक्षकों की औकात है कि 700 लोग बिठा दिए, विपक्ष की तो इतनी भी औकात नहीं है कि ये 700 लोगों का कोई आंदोलन करे। अब आप ये जान लीजिए कि ये सब आखिर किस मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। इनकी मांग है कि एसएससी की परीक्षा बार बार रद्द ना हो, परीक्षा के दौरान तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए, परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ बदसलूकी को रोका जाए। एसएससी परीक्षा में बिहार से भी बड़ी तादाद में छात्र शामिल हुए थे, इसलिए ये मुद्दा बिहार के लिए काफी अहम हो गया। जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने बिना वक्त गवाए नीतीश सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम काम करने का आरोप मढ़ दिया। यही नहीं, बिहार में बेरोजगारी को शिक्षा से जोड़ते हुए प्रशांत किशोर ने कई कदम उठाने की बात भी कही। बिहार में साक्षरता दर बाकी राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन मेहनती छात्र अपनी जगह यूपीएससी, एसएससी या फिर दूसरी सरकारी नौकरियों में बनाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं।
सरकारी परीक्षा में कुप्रबंधन और परीक्षा में अक्सर धांधली को लेकर छात्र नाराज हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर हैं, जहां एक तरफ दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने वहां पे डेरा जमा रखा है, सड़कों पर अपनी मांग लेकर उतरे हैं कि किस तरह से सरकारी परीक्षाओं में जो कुप्रबंधन है वो देखा जाता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी छात्रों की मांग नहीं सुनी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर राजधानी पटना में आज छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इन तमाम चीजों के बीच में एक बात साफ है कि छात्र कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो कि तीसरा मोर्चा तैयार किए हुए हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में शिक्षा की खराब नीति और बेरोजगारी चरम पर होने की वजह से छात्रों की आज ये हालात है, और जिसकी वजह से बदहाली है, शिक्षा की बदहाली ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर छात्रों को अपनी बात रखने के लिए सड़क पर आना पड़ता है और पुलिस की लाठी खानी पड़ती है। इस बीच बिहार सरकार ने भी दावा किया, उसने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश ने बड़ा ऐलान भी किया। स्कूल के रसोइयों के मानदेय को 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया। वॉचमैन के मानदेय 5000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हो गए। वही पीटी टीचरों का मानदेय 8000 रुपए से 2 गुना करते हुए अब 16,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही ये भी दावा किया गया कि 2005 में बिहार में शिक्षा का बजट 4,366 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपए हो गया। अब अहम सवाल यह है कि नीतीश सरकार का ये तोहफा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब होगा, या फिर विपक्ष चुनाव में शिक्षा को मुद्दा बनाकर नीतीश की राह का रोड़ा अटकाएगा। संवाददाता आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने नए वोटर लिस्ट का मसौदा यानी ड्राफ्ट जारी कर दिया है, लेकिन जो ड्राफ्ट पेश किया गया उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। अब संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मसले पर संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ ये कहा जाए फौरी तौर पे पेश किया हुआ ड्राफ्ट है। अब सुधार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे और वोटर्स की शिकायत भी बाकायदा सुनी जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद बिहार का विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरने का मूड बना चुका है। बिहार में चुनाव है और संसद के अंदर और बाहर एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्ष का संग्राम जारी है। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार के नए वोटर लिस्ट का मसौदा जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण 25 जुलाई को शुरू हुआ था, जिसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन हुआ। दूसरे चरण में जो नए वोटर बचे उनकी लिस्ट के मसौदे को जारी कर दिया गया। वही तीसरे चरण में शिकायतें सुनी जाएगी, जिसकी आखिरी तारीख 1 सितंबर है। और फिर चौथे चरण में यानी 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। अब ये जानने के लिए आप परेशान होंगे कि कितने कितने वोटरों के नाम कटने वाले हैं, ये भी देख लीजिए। ड्राफ्ट के मुताबिक बिहार में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम कट सकते हैं। बताया गया कि 7 करोड़ 24 लाख लोगों ने फॉर्म जमा किए, जिनमें 22 लाख वोटर्स मृत पाए गए। 35 लाख वोटर्स दूसरी जगह शिफ्ट हुए। 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर हैं।
वही 1 लाख वोटर से संपर्क नहीं हो पाया और 1.2 लाख फॉर्म जमा नहीं किए गए। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इसको हजम नहीं कर पा रही हैं। जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। जो सबसे गंभीर मुद्दा है पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। वोट चोरी अभियान चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर चला रहा है। ये इल्जाम नहीं, ये सत्यता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हर व्यक्ति को, वो पुरुष हो वो महिला हो, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ी स्वतंत्रता संग्राम में और हमने दिया। बीजेपी और चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं? अगर महाराष्ट्र में ये इल्जाम है कि 72 लाख वोट काट दिए गए, तो प्रजातंत्र धूमिल हुआ कि नहीं हुआ? अब बिहार में 65 लाख से लेकर 95 लाख वोट काटने की खबरें आ रही हैं। थोड़े दिन में सामने आ जाएगा। एसआईआर पर जारी विपक्ष के प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। सारी खुंदक इसीलिए है, उनको वोट नहीं मिलता। तो हम क्या करें? देश हार गए तीसरी बार, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए, अब बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे। तो इसका हम क्या करें? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, पहले अपने अंदर देखो कि जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है, ये समझना पड़ेगा। जहां तक सवाल है एसआईआर का, 99.9% लोगों ने भरा है बिहार में फॉर्म। उसमें क्या निकला है? 20 लाख से अधिक लोग मरे हुए हैं, 30 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं। तो क्या कानून तो यही ना है कि जो वोटर होगा वही वोट देगा, जो उस क्षेत्र में रहता है वही वोट देगा, जो एक स्थान से 2 स्थान पर वोटर है तो उसका कटेगा। तो ये कार्रवाई हो रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? एसआईआर बहाना है, संविधान का अपमान करना इनका निशाना है। ये संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। जब माननीय न्यायालय एक बार नहीं 2 बार कह चुके कि हम नहीं रोक सकते, आपको कोई खामी कमी है, कोई आपत्ति है, वो उपलब्ध कराइए, हम उसको देखेंगे। फिर भी जनता को भ्रमित करने के लिए अपने हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का ये राजद कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। हार इनका तय है। 2010 के तरह ये 22-23 सीट के नीचे सिमटेंगे। तेजस्वी यादव जी घबराहट में हैं, इसलिए ये भ्रम की स्थिति बना के बहाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन फर्जी वोटर का ये खेल बिहार तक ही सीमित नहीं है। एक हैरान करने वाली खबर कोलकाता से आई, जहां बांग्लादेशी मॉडल को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। उसके पास वीजा नहीं था, लेकिन आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बनाकर कई साल से रह रही थी। अब आप सोच लीजिए
वोटर कार्ड में फर्जीवाड़े का ये कितना खतरनाक है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की साजिश करार दे रहा है। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व में हुंकार भरने को तैयार है। नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए बेकरार है और इसी वजह से महागठबंधन सूबे भर में यात्रा निकालने जा रहा है। यात्रा का रोड मैप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यात्रा रक्षाबंधन के बाद शुरू होगी और सभी मंडलों को कवर करेगी। बिहार में 20 साल से आरजेडी और कांग्रेस 4 दशक से सत्ता से बाहर है। सत्ता के बनवास को तोड़ने के लिए राहुल और तेजस्वी बिहार की सियासी रण में उतरने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के बाद तेजस्वी और राहुल महागठबंधन के नेताओं के साथ नीतीश की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ सियासी माहौल बनाने के लिए उतरेंगे। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के नेता सूबे के सभी प्रमंडलों में यात्रा और रैली करके सियासी जंग फतेह करने की इबारत लिखते नजर आएंगे। बिहार की चुनावी जंग फतेह करने के लिए नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच शहमात का खेल जारी है। नीतीश एक के बाद एक लोक लुभावने ऐलान कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव उसे अपना आइडिया बता रहे हैं। मुमकिन है कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो। ऐसे में महागठबंधन के नेता एनडीए को मात देने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिया है। तेजस्वी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। बैठक में तेजस्वी राहुल की बिहार में संयुक्त यात्रा करने का फैसला किया गया। साथ ही महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता जनता के बीच जाएंगे और रैली करेंगे। आरजेडी ने इस तरह बिहार चुनाव अभियान को धार देने की रणनीति बनाई है। हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे। तेजस्वी और राहुल ने इसी महीने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ पटना की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पटना के आयकर गोलंबर से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च कर दोनों नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भरने का काम किया था। इसी तर्ज पर तेजस्वी राहुल की सियासी जोड़ी नीतीश को सत्ता से बेदखल करने के लिए बिहार की सड़क पर उतरने के लिए आमादा है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जिसमें पटना, मगध, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और सारण। एक प्रमंडल में कई जिले आते हैं और कई विधानसभा सीटें आती हैं। 2020 के विधानसभा में सारण, तिरहुत और मगध प्रमंडल में महागठबंधन का पल्ला भारी रहा था। वहीं दरभंगा, पटना, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली थी। यही वजह है कि चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी ने तेजस्वी राहुल गांधी की रैली और यात्रा का प्लान बनाया है। बिहार में एनडीए नीतीश कुमार और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी के सहारे चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। बिहार का विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम और नाम पर लड़ने की रणनीति पर बनाई गई है।
यही नहीं, चुनाव से पहले साफ कर दिया गया कि 2025 में एनडीए का सीएम चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी 2 लड़के निकले थे, लेकिन ये लड़कों की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया था। अब जो बिहार में ये 2 लड़के निकलने वाले हैं, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। नीतीश कुमार जी की सरकार ने जिस तरह से विकास की लकीर को बिहार के अंदर खींच दिया है, अब ये लड़के निकले चाहे कोई भी निकले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ साथ उनके सरकार के दौरान किए गए कामों को लेकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया गया। साथ ही एनडीए का सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरे पीएम मोदी माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार पर खास फोकस कर रखा है। एक के बाद एक बिहार का दौरा कर पीएम मोदी विकास की सौगात देने के साथ साथ सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। मोदी नीतीश की जोड़ी के सामने विपक्ष की तरफ से बिहार में राहुल तेजस्वी की जोड़ी पूरे दमखम लगा रही है। ऐसे में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को महागठबंधन ने बिहार चुनाव ऐलान से पहले ही उतारने का फैसला किया है। महागठबंधन के दोनों युवा नेता बिहार के सभी प्रमंडल में यात्रा करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। इस यात्रा के बहाने तेजस्वी और राहुल दोनों ही नेता बिहार में घूम घूम कर बताते नजर आएंगे नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और 20 साल सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं किया। बिहार का विधानसभा चुनाव महागठबंधन के लिए अपनी साख बचाने का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की अपनी मजबूत पकड़ बनाने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। 2020 में अकेले दम पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार के नाक में दम कर रखा था। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन न करने के चलते तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ सके, लेकिन इस बार राहुल गांधी पहले से एक्टिव हैं। राहुल गांधी ने आधा दर्जन बार बिहार का दौरा करके सामाजिक न्याय के मुद्दे को धार देने का काम किया है। राहुल और तेजस्वी की जोड़ी दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोटों पर फोकस कर रखा है। उनके इर्द गिर्द ही सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के नेता बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में यात्रा और रैली करके नीतीश सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कवायद करते नजर आएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि बिहार के चुनाव रणभूमि में 2 लड़कों की जोड़ी क्या हिट रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।